नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है CDSL। बड़ी ही फेमस कंपनी है और आपने सुना होगा अगर आप शेयर बाज़ार में हैं तो। ये मान लीजिए इस कंपनी के बगैर शेयर बाज़ार में बहुत सारे, या अगर इस तरीके से कहें तो लगभग शेयर बाज़ार के मैक्सिमम जो काम है वो इसके बगैर नहीं हो सकते। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। बिज़नेस जैसा कि मैंने आपको बता दिया है शेयर बाज़ार से रिलेटेड है, और शेयर बाज़ार में जो भी आप काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं CDSL एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही इसके वैल्यूएशन देखेंगे, चार्ट पे इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे, और लास्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी आज की डेट में एक अच्छी कंपनी या सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और इसको एक कैटेगरी में हम रखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी आज की डेट में वैल्यूएशन के हिसाब से गुड कंपनी है, वेरी गुड कंपनी है, या वीक है, कैसी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो CDSL कंपनी है ये करती क्या है। आप जो भी शेयर बाज़ार में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसका जो भी आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, डिबेंचर्स हो गए आपके, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शेयर्स होते हैं उसको मटेरियलाइज़ करना होता है। जैसे कि आपने पुराने टाइम में सुना होगा बहुत सारे लोगों के पास पेपर फॉर्म में शेयर्स होते थे, तो उन शेयर्स को आज की डेट में अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो काम CDSL करती है। तो शेयर का ख़रीदना, बेचना, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, उनका रिकॉर्ड रखना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सारी चीज़ों का काम CDSL करता है। तो आप ये मान लीजिए इसके बगैर शेयर बाज़ार में काम करना लगभग नामुमकिन है। तो हम एक आसान भाषा में कह सकते हैं कि शेयर बाज़ार को चलाने के लिए अगर कोई कंपनी उसका प्रॉक्सी है तो वो CDSL है। कंपनी बहुत अच्छी है। एक बारी सीधा इसके फंडामेंटल्स चल के देख लेते हैं और कंपनी कैसी लग रही है। कंपनी का रेवेन्यू के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं। जो रेवेन्यू इनको आता है वो इनको 4 सेगमेंट से आता है। पहला सेगमेंट है इशूअर इनकम, उसमें 34% आ रहा है। ट्रांजैक्शन चार्जेस 32%। IPO जो आते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस, उससे 17% और अदर में 17%। तो ये इसके 4 सेगमेंट है जहाँ से इसको इनकम आती है। जो कि PPT है प्रेजेंटेशन में, इनके जो शेयर डीमैट अकाउंट खोलने की जो स्पीड थी वो देखिए यहाँ पे थोड़ी कम हुई है। पिछले क्वार्टर में जो ये इनका अकाउंट खोलने का था वो 118 करोड़ अकाउंट इन्होंने खोले थे, और इस क्वार्टर में जो Q3 है उसमें 92 करोड़ है, जो कि उसकी जो पेस है अकाउंट्स खोलने की वो कम हो गई है डीमैट अकाउंट खोलने की। और आपको ये भी पता होगा बहुत सारे लोगों के पास 2-2 3-3 अकाउंट भी हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अकाउंट खोलने की पेस कम हुई है, बंद नहीं हुई है, और अकाउंट्स तो खुलेंगे अगर लोगों ने इन्वेस्ट करना। और जैसा कि आपको पता है अभी जो इंडियन कंज्यूमर हैं या इंडियन जो हमारे जैसे लोग हैं इन्वेस्टर, वो शायद, अगर मुझे अच्छे नंबर करेक्ट नहीं पता, मुझे लगता है और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अराउंड 4 to 5% ही टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका लोग इन्वेस्ट करते हैं। और US में आपने सुना होगा कि अप्रॉक्सीमेट 50 to 60% जो उनकी पॉपुलेशन है वो इन्वेस्ट करती है। तो अभी नंबर्स बहुत बड़ा है, अभी आगे जाके बहुत सारे लोगों को अकाउंट्स खोलने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, और जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे तो उसको उसमें CDSL की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और ऑन एन एवरेज जैसे जैसे इंडिया में पढ़ाई का एजुकेशन, बहुत ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो वैसे उनको अवेयरनेस आती चली जाएगी कि उनको पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है, सेव करना है। तो वो धीरे धीरे इक्विटी की तरफ, म्यूचुअल फंड्स की तरफ, ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस हैं तो वहाँ पे वो मूव होएंगे, और उन सब जगह में CDSL की ज़रूरत है। हाँ, अभी फॉर द टाइम बिंग क्योंकि हमारी इकॉनमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है, इकॉनमी इन द सेंस कि आप रिज़ल्ट देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, सबके रिज़ल्ट काफ़ी म्यूटेड आ रहे हैं या वीक आ रहे हैं। तो उससे ओवरऑल देख के पता लग रहा है कि इकॉनमी में थोड़ा सा स्लो डाउन लग रहा है। और उसकी एक ये भी वजह हो सकती है क्योंकि जो इलेक्शन ईयर था उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादातर ध्यान इलेक्शन कैंपेनिंग की तरफ था, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम हो गई है, जिससे कि
जो इकोनॉमी की ग्रोथ की स्पीड थी वो कम हुई है, और उसी की वजह से ही कंपनियों के आप रिजल्ट देख पा रहे हैं जो कि थोड़े से म्यूटेड आ रहे हैं या फिर थोड़े से डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक इसके साथ ही इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ बताए हैं। जो रेवेन्यूज़ हैं इनके वो एक बारी देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे यहाँ इनके जो रेवेन्यू थे 186 करोड़, 205, 221, 324 और उसके बाद डिप करके 235 करोड़ से आ गए, जो कि इनके रेवेन्यूज़ थोड़े से गिरे हैं, जो कि क्लियरली नंबर्स में बता रहे हैं और बाकी कंपनियों के रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। और नेट प्रॉफिट भी इनका 171 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में था वो गिर के 105 करोड़ हो गया, और जो कि क्लियरली बता रहे हैं इकोनॉमी में थोड़ा सा कंपनीज स्ट्रगल कर रही हैं अपनी सेल्स ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल एक बारी सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं, और कंपनी आज की डेट में 23,000 करोड़ की है। ये एक मिड कैप कंपनी है और स्टॉक का पी 41 है और इंडस्ट्री का पी 44। तो शुरुआत में ही अगर एक छोटे सा अपने आप को समझाने के लिए कहें तो कंपनी अभी आज की डेट में सही वैल्यूएशंस पे दिख रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी से अपना एक व्यू बना लें, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% है और आरओई 30% है, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 33 का है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ये वैल्यूएशंस पहली बार इतने नीचे क्यों दिखाई दे रहे हैं वो आपको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। चार्ट का ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड है। ये अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे था, अप्रॉक्सीमेट 2000 की रेंज में था, जो कि गिर के आज 1000 आ गया। इस वजह से इसकी वैल्यूएशन आपको ठीक दिख रहे हैं। और ये देखिए इसका नॉर्मल जो पी रहा है 45 के आसपास है। तो अभी कह सकते हैं कि ये अपने बिजनेस की हिस्ट्री में लोएस्ट पी पे अवेलेबल है। और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी लगातार अच्छे से बढ़ रहे थे और जो कि अभी एकदम से डाउन ट्रेंड में आए हैं, थोड़े से म्यूटेड लग रहे हैं और आगे जाके ठीक होने की काफ़ी उम्मीद है। नेट प्रॉफिट थोड़ा गिरा है जिससे कि ईपीएस ग्रोथ नहीं आई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसके पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जो रिज़ल्ट है अच्छा दिख रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, जो पहले 50% 60% था वो गिर के 46% पे आ गया। और अगर 800 करोड़ का बिज़नेस इनका लास्ट ईयर था और ये ऑलरेडी 1000 करोड़ कर चुके हैं, और अभी भी इनके पास एक महीना बाकी है, तो ये अगर 1100 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 30% पहुंच ही जा रहे हैं। बढ़िया। और ये अच्छी चीज़ देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में है और प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ भी डबल डिजिट में, जो कि अच्छी बात है, और कंपनी काफ़ी स्टेबल दिख रही है उसके डेटा के बेसिस पे। रिजर्व्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और बोरोविंग लगभग ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, प्रमोटर के पास 15% है, म्यूचुअल फंड के पास 11%, एफआईआईस के पास 17% है, और बैंक्स के पास 0.27, और अदर्स जो कि नॉर्मल पब्लिक है उसके पास 56% है। काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें इन एफआईआईस और डीआईआईस की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, ये देखिए। और रिसेंट में प्रमोटर के पास जो 15 थी वो 20 थी, 20 से गिर के 15 हो गई, जो कि थोड़ी उन्होंने कम करी है। और डीआईआईस ने भी कम करा है इसको, ये देखिए 35% से 19% हो गई है। एफआईआईस ने बढ़ाई है यहाँ पे। अब जिसने भी बेची है होल्डिंग, वो देखना होता है कि वो आम पब्लिक ने खरीदी है या फिर इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या एफआईआईस डीआईआईस ने खरीदा है, तो वो एक अच्छा साइन होता है। पब्लिक होल्डिंग 44% थी जो कि बढ़ के 48 हो गई है, तो हर कोई इसको खरीद ही रहा है। ज़्यादातर लोग जो बेच रहे हैं वो बड़े प्रमोटर से निकल के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ ही जा रहे हैं, तो कोई बुरा साइन नहीं है। एक्सेल शीट में हमने सारी डिटेल्स ऐड कर ली हैं, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह जोड़ के और देखने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी आज की डेट में अपने टेक्निकल फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और चार्ट का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आ सकती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए,
और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। सेल्स ग्रोथ 33% है और ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें ग्रोथ अभी ग्रो तो हो रही है, पर उस ग्रोथ की पेस ऑफ जो सेल्स है वो डाउन हो गई है। और सेल्स की ट्रेजेक्ट्री अप है, जो कि अच्छा साइन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोविंग तो हो रही है, लेकिन वो स्लो डाउन में आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60%, ROE 31, इंडस्ट्री का P 41 है और प्राइस टू बुक 15 है। ये तब है जब 50% ऑलरेडी स्टॉक क्रैश कर चुका है ऊपर से। और फंडामेंटल्स इसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे। टेक्निकल में डाउन ट्रेंड है, और मैंने ओवरऑल जो कैटेगरी इस कंपनी को दे मुझे जो आज की डेट में लग रही है वो वेरी गुड कैटेगरी में है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इस वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें। ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है। प्लीज़ आप इसको एज अ एजुकेशन पर्पस इस्तेमाल कीजिए और ख़ुद से कंपनी का एनालिसिस करना सीखिए। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।